Students, let me tell you in this video how the limestone caves are formed underground and what are stalactites and stalagmites. वाटर CO2 में डिजॉल्व होकर रेन वाटर आपको स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। और इस कार्बोनिक एसिड के अंदर जो है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से डिजॉल्व हो सकता है और आपको देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। और ये इक्विलिब्रियम है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बीच में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये लाइमस्टोन केव्स जो है वो अंडरग्राउंड कैसे फॉर्म होती हैं इस इक्वेशन के माध्यम से। इन अंडरग्राउंड स्ट्रीम द सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज कॉन्टिन्यूसली वॉश्ड अवे। और जो इक्विलिब्रियम मैंने आपको दिखाया था वो कभी भी अचीव नहीं होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कंटिन्यूसली पानी में डिजॉल्व होता रहता है और बहुत समय के बाद नीचे अंडरग्राउंड केव्स लाइमस्टोन की फॉर्म हो जाती हैं। और इसका सबसे खूबसूरत फीचर है स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स। जो वाटर लाइमस्टोन केव से पास होता है वो सैचुरेटेड होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और रूफ ऑफ केव से जब वो ड्रॉप की तरह हैंग होता है तो उसमें से वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और CO2 लॉस्ट होता रहता है। तो इक्विलिब्रियम जो है ली चैटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए और कैल्शियम आयंस जो है वो रीडिपॉजिट हो जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। और बहुत समय तक जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो एक कोनिकल शेप्ड स्टैलेक्टाइट्स फॉर्म होते हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो ऊपर रूफ से हैंग हो रहे हैं उनको स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं। सेम ड्रॉप ऑफ वाटर जो ऊपर से गिर रही है अगर वही जो है ज़मीन पे गिर जाती है तो धीरे धीरे इवेपोरेट होकर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करती है फ्लोर के ऊपर। और अगर वहीं पे बार बार ड्रॉप गिरती रहती है तो काफ़ी समय तक अगर वहीं पे गिरती रहेगी तो एक स्टैलेग्माइट बन जाता है, और वो भी सफिशेंटली ग्रो करके अगर स्टैलेक्टाइट के साथ जुड़ जाता है तो एक कॉलम बना लेता है, जो अगेन आप इन फिगर्स में देख सकते हैं कि एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर बन गया है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट से।